आज की हमारी कहानी एक टैक्सी ड्राइवर की है। टैक्सी ड्राइवर वो जिसे एक बार एक आत्मा ने लिफ्ट ली। वो आत्मा इतनी ख़तरनाक थी कि उस रात उस टैक्सी ड्राइवर की जान जाते जाते बची। चलिए जानते हैं क्या है ये कहानी। एक रात की बात थी। सुरेश नाम का टैक्सी ड्राइवर रेलवे स्टेशन के बाहर सवारी का इंतज़ार कर रहा था। उसका अक्सर ही वहाँ पर काम रहता था। वो हमेशा ही अपनी सभी सवारियाँ रेलवे स्टेशन के बाहर से ही लिया करता था। तो उस रात भी वो सवारी का ही इंतज़ार कर रहा था। तभी उसने देखा कि रेलवे स्टेशन से एक औरत बाहर आती है। वो औरत जो थी सफ़ेद साड़ी में थी। वो जो सफ़ेद साड़ी वाली औरत थी उसने सुरेश की टैक्सी की ओर देखा और उसके बाद सुरेश को लगा कि वो उसकी टैक्सी में जाना चाहती है। तो उसने अपनी टैक्सी का दरवाज़ा खोल दिया। तो वो जो औरत थी सफ़ेद साड़ी वाली वो चुपचाप जाके उसकी टैक्सी में बैठ गई। तो इसके बाद जो था सुरेश ने उस औरत से कहा, कहिए मैडम आपको कहाँ चलना है। तो इस पर उस औरत ने कहा, तुम लेकर चलो, मैं तुम्हें बताती हूँ। तो इसके बाद सुरेश ने भी अपनी टैक्सी को स्टार्ट कर दिया और रास्ते पर आगे की ओर जैसे ही लेके बढ़ने लगा तो उस औरत ने कहा, यहाँ से कुछ ही दूर एक बहुत बड़ा विशाल बरगद का पेड़ है, मुझे वहाँ तक जाना है। तो इस पर सुरेश ने कहा, बरगद के पेड़ तक? लेकिन आप बरगद के पेड़ तक क्यों जाना चाहती है, वहाँ ऐसा क्या है? वो औरत कहती है कि वहाँ पर मेरा घर है, इसीलिए मैं वहाँ जाना चाहती हूँ। सुरेश को बड़ा ही अजीब लगा क्योंकि वो कई बार उस रास्ते से आता जाता था, लेकिन उसने वहाँ पर कोई भी घर नहीं देखा। तो आखिर ये औरत किस घर की बात कर रही थी आज? और फिर वहीं जब सुरेश अपनी टैक्सी को उस बरगद के पेड़ तक लेकर पहुँचा तो उसने देखा कि वहाँ पर वाकई में एक घर था। ये सब देख वो बेहद हैरान था क्योंकि आज से पहले तो उसने ये घर नहीं देखा था। तभी वो औरत जो थी उसे बिना किराया दिए अपने घर में चली जाती है। तो ये जो सुरेश था ये इसको आवाज़ लगाता है, लेकिन वो औरत सुनती नहीं है। उसे बड़ा गुस्सा आता है तो वो उस घर के दरवाजे पर जाकर खटखटाने ही लगता है। जैसे ही तो वो दरवाज़ा अपने आप खुल जाता है। इसके बाद जब वो घर के अंदर जाता है तो उसने देखा कि घर के अंदर चारों ओर मकड़ी के जाले लगे थे। ऐसा लगता था जैसे कि वहाँ पर सदियों से कोई ना फटका हो। और फिर उसके बाद वो उस औरत को आवाज़ लगाने लगा। चारों ओर अंधेरा ही अंधेरा सा दिखता था। तब उसने अपने फ़ोन की टॉर्च जलाकर यहाँ वहाँ देखना शुरू किया। तभी अचानक से ही वही औरत उसके सामने आकर खड़ी हो गई, लेकिन इस बार उसका चेहरा पहले से ज़्यादा डरावना और भयानक था। उसको देखकर वो एकदम से घबरा गया। वो औरत जो थी अपने लंबे लंबे नाखूनों के साथ सुरेश की ओर बढ़ने लगी और कहती है, अब तक भी मेरे बारे में नहीं समझ पाए? तो इस पर सुरेश ने कहा, तुम हो कौन? तो इस पर उस औरत ने कहा, पागल इंसान, तू इतना भी नहीं जानता। मैं इस बरगद के पास रहती हूँ, यही मेरा घर है और मैं एक भटकती रूह हूँ और आज तुझे मैं ज़िंदा निगलने वाली हूँ, तुझे जान से मार दूँगी। सुरेश ने उस प्रेत आत्मा के आगे गिड़गिड़ाते हुए कहा, देखो मैंने तो तुम्हें तुम्हारे घर तक छोड़ा है और तुमने तो मुझे पैसे भी नहीं दिए इस चीज़ के, फिर मुझे क्यों मारना चाहती हो? मैं तो कितना अच्छा इंसान हूँ। तो इस पर उस आत्मा ने कहा, तभी तो तुझे मारना चाहती हूँ बेवकूफ़, मुझे अच्छे अच्छे इंसानों को मारना बहुत मज़ा आता है। इस पर सुरेश ने कहा, ये आत्माएं भी कितनी अजीब हैं यार, जो अच्छे लोग हैं ये भी उन्हीं को सताना चाहती हैं, न जाने इस दुनिया का क्या होगा। देखो प्लीज़ मुझे छोड़ दो, जाने दो, मेरा परिवार है, अगर मुझे कुछ हो गया तो उनका ख्याल कौन रखेगा? उस प्रेत आत्मा ने कहा, उनका ख्याल कोई भी रखे, मुझे इससे कोई मतलब नहीं, लेकिन आज तो तुझे नहीं छोड़ने वाले, आज तो तेरी जान मैं लेकर रहूँगी। तभी जो वो आत्मा थी वो सुरेश को मारने के लिए उसके पीछे पड़ जाती है। सुरेश भी अपनी जान बचाने के लिए उस घर में यहाँ वहाँ एकदम से ही भटकता घूम रहा था। और तभी जैसे ही उस आत्मा ने सुरेश को छुआ तो अचानक से उसे 440 वोल्ट का झटका सा लगा, उससे दूर हट गई। तभी जो था सुरेश ने देखा कि उसके गले में पड़ा भगवान जी का लॉकेट चमक रहा था। वो भूतनी भी समझ गई कि इसके पास जो है भगवान की ताकत है और अब वो उसे हाथ नहीं लगा सकती। तो ये सब देखकर वो वहाँ से चली गई। इसके बाद सुरेश की भी जान उस रात इस तरह से बच चुकी थी।